हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हरकिशन, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ और हम एक जो आने वाला नीट और जेई का जो एग्ज़ाम है 2026 में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, 2025 से लिया गया है ये। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, हमने दो लिस्ट को मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो, और ये इन ऑप्शंस में से हमने एक करेक्ट ऑप्शन लेना है। जैसे फर्स्ट उसने बोला है कि जो ऑप्शन ए में बोला कि भी जो आइसोथर्मल आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। तो आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ये डी क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको हम डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू ये भी बोल देते हैं। और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी इसकी फॉर्म है। दोनों में लिखा जाता है डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम पे डिपेंड करता है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम है आपके पास, वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है तो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होता है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। आपने सिस्टम से एनर्जी ली या सिस्टम को एनर्जी दी है। तो जैसे अगर आप देखें फर्स्ट आइसोथर्मल जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसमें क्या रहा है कि ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डेल्टा टी इसमें क्या होता है जीरो। तो जब डेल्टा टी जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू होता है आपका डेल्टा डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो आप देखेंगे तो ऑप्शन फोर में गिवन है। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका मैच हो रहा है फोर्थ के साथ। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सी और डी में ये ऑप्शन ए को फोर्थ से मैच किया है, तो ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर दूसरा कह रहा है कि एडियाबैटिक बी। एडियाबैटिक होता है आपका जैसे आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोकोरिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसमें डेल्टा क्यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो। इसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाता है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये टर्म जीरो पुट जाती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो होता है। तो वहां आप देखेंगे तो ऑप्शन बी के सामने जो सेकंड ऑप्शन है वो एज इट इज लिखा हुआ है डेल्टा क्यू जीरो। तो ये बी ऑप्शन सेकंड से मैच हो गया। तो ये आपका बी ऑप्शन सेकंड से मैच हो गया। डी में तो ये फर्स्ट से मैच कर रखा है, तो डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी वैसे ही करेक्ट है आपके पास। आइसोबारिक जो होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी जीरो होता है आपके पास। चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ठीक है, सी ऑप्शन थर्ड से मैच हो रहा है। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखें तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लिखा हुआ है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू को आप बोल सकते हैं पी डेल्टा वी। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये टर्म क्या हो गई जीरो। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये टर्म जीरो होगी, तो ये टर्म जीरो होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे लिखा हुआ है वर्क डन जीरो होता है आइसोकोरिक में। जो डी ऑप्शन है वो मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ। और ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, डी ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहा है, इसमें डी सेकंड से मैच कर रखा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।